खुल जा सिम सिम, बोला और दरवाजा खुल गया। आज का वास्तु टॉपिक भी इसी पर चलेगा कि दरवाजा जो आप बनाते हैं उसमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी, क्योंकि मुख्य द्वार ही तो मुंह है आपके घर का, जहां से आएगी पॉजिटिव एनर्जी और आप भी अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर ही एंटर करेंगे। पर कैसे करेंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। आज मैं कई दांव पेच बताऊंगा आपको, किसके बारे में, दरवाजे के बारे में, चौखट के बारे में, और चौखट और तिरखट का क्या है फंडा, ये भी बताऊंगा। चलते रहिए इस पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दरवाजे की चौखट के बारे में। दरवाजा जब बनाते हैं उसमें क्या क्या सावधानियां आपने लेनी है, अगर नया मकान बना रहे हैं तो, और पुराने मकान को रिपेयर करवा रहे हैं तो भी, और अगर पुराना फर्नीचर या पुराना जो सामान होता है दरवाजे का उसको ठीक करके फिर से लगा रहे हैं, घर अपना हो, किराए का हो या रेनोवेशन कर रहे हो, बात एक ही होती है। क्या क्या सावधानी लेनी है। देखिए, घर की चौखट बनाएं बड़ी सावधानी से। पहली बात तो चौखट का रिवाज ही खत्म हो गया। अब जो है 3 मेंबर लगते हैं, दोनों साइड में और एक ऊपर। तो क्या होता है, जो रेशे की कंटिन्यूटी होती है वो खत्म हो जाती है। रेशा यहां से चला, उधर से घूम के इधर आ गया या इधर चला गया, एक ही बात है, नीचे उनको ज्वाइंट कभी मिलता ही नहीं है। ये जो तिरकट होते हैं बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं होते। पर आजकल जो है, जो मॉडर्न वास्तु के हिसाब से या मॉडर्न भवन के निर्माण के हिसाब से भवन बनाए जाते हैं तो तिरखट ही यूज करते हैं। लेकिन अगर तिरखट बनाते हैं तो नीचे एक छोटी मोटी पट्टी डाल लेना भैया। ऊंची नहीं करनी, जमीन से ऊंची नहीं करनी, बराबर रहेगी तब भी ठीक है। ऊंची रखोगे तो ठोकर लग के गिरोगे। आइए चलते हैं। ये देखिए दरवाजे, ये ऐसे दरवाजे हुआ करते थे, आजकल जो है फ्लश डोर बनने शुरू हो गए। बुरे तो ये भी नहीं है, पर जो बात इसमें थी वो बात इसमें नहीं है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, इसमें वो बात नहीं है जो कि इसमें आया करती थी। बड़ी मजबूती होती थी, बड़ी लंबी लाइफ होती थी, सीजन टिम्पर हुआ करती थी पूरी की पूरी। इसमें तो आजकल पता नहीं क्या क्या है, पार्टीशन बोर्ड है और क्या क्या चीजें चल पड़ी हैं। देखिए इसमें क्या क्या सावधानी आपने लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, इसमें कोई भी ज्वाइंट ना लगे। अगर आप चौखट बना रहे हैं तो उसमें एक ही लकड़ी, एक चौखट में एक मेंबर में एक ही लकड़ी यूज करनी है, उसमें ज्वाइंट नहीं करना। पहली बात, अगर लकड़ी छोटी है तो उसका जोड़ मत लगाओ। छोटी लकड़ी को आप ऊपर के और नीचे के मेंबर में यूज कर सकते हैं आसानी से, पहला। दूसरी बात यह है कि चारों जो मेंबर है चारों एक ही लकड़ी के बने। मान लिया अगर साल के या सागवान के या शीशम के जिसके बनाने आपने, वो चारों के चारों मेंबर एक ही लकड़ी के होने चाहिए, डिफरेंट लकड़ी के नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साइड जो है अपने इसकी एक जो बाजू है किसी और लकड़ी की, ऊपर की किसी और की, इधर की किसी और की, ऐसा आप करेंगे तो वास्तु के हिसाब से तो शुभ नहीं मानी जाती। विश्वकर्मा में बताया गया है कि लकड़ी का प्रकार कैसा होता है। एक ही जंगल से कटी, एक समय पे कटे, मुहूर्त भी हुआ करते थे लकड़ी काटने के, चीरने के मुहूर्त हुआ करते थे, और उसके बाद उसको किस क्रम में लगाया जाता था, क्लॉकवाइज क्रम में, वो भी बताया गया है। पर उतनी गहराई में तो जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो लिमिटेड साधन है उसमें भी अगर आप चाहें तो अपने घर को जो है पॉजिटिव बना सकते हैं। अकेला मुख्य द्वार अगर आपने पॉजिटिव बना दिया तो ये मान के चलना कि आपने आधी तो पॉजिटिविटी इस मुख्य द्वार से ही घर में ले आए, क्योंकि लक्ष्मी का प्रवेश भी मुख्य द्वार से ही होता है। अगर लकड़ी में गांठ आ जाती है और गांठ उसके बीच में आती है तो गांठ से कोई नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि छोटी छोटी जहां से ब्रांचें निकलती हैं वहीं पर गांठ बन जाती है। कभी कभी क्या है कि लकड़ी के बीच में ना, जैसे देखते हैं गांठ जैसी होती है, 2-3 जगह पर गांठें होती हैं, तो उससे लकड़ी में कोई नेगेटिविटी नहीं आया करती थी। बिना गांठ की लकड़ी होना मुश्किल है। जितनी मजबूत लकड़ियां होती हैं, जितनी अच्छी लकड़ी होती है, उसके अंदर गांठ आ जाती है, बाई नेचर आ जाती है, क्योंकि जहां से ब्रांचें निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं, वहीं पर गांठ बना करती है, और वो वास्तु में नेगेटिव नहीं मानी जाती। हाँ, बिना गांठ की मिल जाए तो थोड़ा मुश्किल है, तब तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोनों तरफ के जो खड़े मेंबर होते हैं उनमें खड़ी हुई धारी वाली कि धारी की तरफ उसकी जो है चराई करवानी चाहिए। जैसे खड़ी धारी है तो खड़ी में होना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं कटवाना चाहिए, हमेशा खड़ी धारी में कटना चाहिए। ज़्यादातर कारपेंटर को, ज़्यादातर जो आरा मशीन वाले होते हैं उनको इस बात का ज्ञान होता है। एक तो काटना चीरना आसान होता है, दूसरी बात देखने में सुंदर लगती है, तीसरी बात उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ऊपर की है, जो ऊपर का मेंबर होगा उसमें आपने खड़ी नहीं काटनी, उसमें लेटी काटेंगे। इसका मतलब जो है जो चौखट बनाएंगे इस तरह से क्रम में घूम जाएगी क्लॉकवाइज।
ऐसे घूम जाएगी, क्लॉकवाइज होकर घूम जाएगी, नीचे का मेंबर भी इसी रोटेशन के अंदर आएगा। और ऊपर की जो है उसको इस हिसाब से बनाना है, देखने में आपको हॉरिजॉन्टल लगेंगी। वो हॉरिजॉन्टल का मतलब जमीन के समानांतर होंगी, जो साइडों की है वो खड़ी हुई धारियां होंगी, ऊपर की लेटी धारी, नीचे की लेटी धारी, साइडों की खड़ी धारी होगी इसके अंदर। रेशा जिसको बोलते हैं हम, खड़ा रेशा और लेटा रेशा। इसके अलावा अगर हो सके तो उसकी चूलों को लकड़ी के नेल से ही जोड़ना चाहिए, लोहे की नेल को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब दो मेंबर्स को जोड़ते हैं आपस में तो उसको चूल कहते हैं। चूल को मिलाते हैं एंगुलर, उसमें लकड़ी काट कर उसको फंसाने के बाद में उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ग्लू भी लगाते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको ठोकना है तो बजाय लोहे की कील से ठोकने के अगर आप जो है लकड़ी की कील से ठोकेंगे तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, मजबूत भी रहती है, लाइफ भी लंबी होती है और कोई भी नेगेटिविटी पैदा नहीं करती। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जितने मेटल होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं किया करते। इसके बाद कुछ बातों का ध्यान रखना। दरवाज़ा आप जब बनाते हैं, लगाते हैं तो ध्यान करें कभी भी आपका कोई दरवाज़ा आवाज़ नहीं करना चाहिए। मौसम बदलता है, बारिश का मौसम शुरू होता है, हल्की सी लकड़ी फूलती है तो वो चूं चूं की आवाज़ें करना शुरू कर देते हैं। उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहना, उसमें कुछ ना कुछ वैसलीन या तेल डालते रहना ताकि उसकी कोई आवाज़ ना हो, क्योंकि जो आवाज़ें होती हैं घर में खटपट कराती हैं, लड़ाइयाँ कराती हैं और अशांति पैदा करते हैं। आपको याद है जो पहले आपने कभी कोई हॉरर फिल्म देखी है, आपने हॉन्टेड फिल्म देखी है, उसमें सबसे पहले गेट खुलता है, चूं-चूं की आवाज़ें होती हैं, चमगादड़ उड़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ से मूवी शुरू होती है। तो वो सीन अच्छा नहीं होता, वो जो आवाज़ होती है, रोते हुए दरवाजे का खुलना तो अच्छा नहीं होता कभी भी किसी भी संस्कृति में। इसके बाद में नो मॉडर्न बट। आजकल क्या है कि दरवाजे को बड़ा अजीब सा बनाना शुरू कर दिया। कौन सी आर्ट कहाँ से आई, चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, तो पता नहीं हमें, लेकिन दरवाजे को जो है, नए दरवाजे को हल्का सा बंद करते हैं, उसको जैसे कि वेल्डिंग होती है या उसको फ्लेम के साथ हल्का बंद करते हैं, उसको रफ करते हैं। देखने में लगता है कि ये दरवाज़ा जो है 50-100 साल पुराना होगा, लेकिन वो जो है ऐसे दरवाजे जो है जिसको जला के ठीक किया जाता है, बनाया जाता है, वो हमारे हिसाब से तो अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि एक बार तो उसने फायर एक्सीडेंट देख ही लिया। मॉडर्न उतने बनो जितना रह सकते हो, ऐसे मॉडर्न मत बनो कि जैसे आप जो है जिसमें कि देखने में बुरा लगे और उसके अपनी ऊर्जा भी सब खत्म हो जाए पहले से ही। उसके बाद में नंबर तीसरी बात है चौखट बने, तिरखट को अवॉइड करना है और ऐड एक्स्ट्रा मेंबर। अगर आपने घर बना लिया है तो नीचे भी एक एक्स्ट्रा मेंबर अगर वुड का डालेंगे तो आपका घर और अच्छा बन जाएगा उसमें, क्योंकि जो चौखट होती है वही प्रॉपर जो ऊर्जाएं होती हैं उसको आराम से चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं, वरना जो है वो जो ऊर्जा होती है जाकर के नीचे कट जाती है। छोटी छोटी सी बातें तो होती हैं वास्तव में, और क्या होती हैं। सेफ्टी के लिए अगर आप दरवाजे में मुख्य द्वार के बाहर अगर आप स्टील का या लोहे का गेट लगाना चाहते हैं, जाली वाला लगाएं, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। वास्तु आपके कंफर्ट को पैदा करता है, आपके लिए समस्याएं कभी पैदा नहीं करता, और जिससे आपका जीवन सुखी हो वो सब आपको गाइड करते हैं, और इसी से तो खुलते हैं किस्मत के दरवाजे। तभी तो मैंने कहा था खुल जा सिम सिम। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। पहली बार अगर आए थे मेरे चैनल पर तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को दबा देना, ताकि जैसे मेरा नया वीडियो आता है तुरंत आपको मिल जाए। हर एक वीडियो होता है सोने की खान। साथियों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।